हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक डीप डाइव, पेज नंबर 134। In races, usually there is a common finish line for all the runners. Generally जो रेसेस होते हैं उसमें क्या होती है, कॉमन फिनिशिंग लाइन होती है। सारे लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट पे उनको पहुंचना होता है, तो सेम फिनिशिंग लाइन होती है। Here are two square running tracks with the inner track of 100 meter each side and outer track of 150 meter each side. अब यहाँ पे दो रनिंग ट्रैक्स दिए हुए हैं, एक ये अंदर वाला ट्रैक दिया हुआ है और एक ये बाहर वाला ट्रैक दिया हुआ है। ठीक है, दोनों स्क्वायर ट्रैक्स हैं। अंदर वाला जो ट्रैक है उसकी एक साइड कितने की है, 100 मीटर की है, और बाहर वाले ट्रैक की हर एक साइड कितने की है, 150 मीटर की है। ठीक है, द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ द रनर्स इज शोन बाय द फ्लैग्स इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रैक्स। तो जो कॉमन फिनिशिंग लाइन है वो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी है। देखो, दिस इज द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ द रनर। इफ द टोटल रेस इज 350 मीटर, सो टोटल जो रेस है दोनों की वो कितने की है, 350 मीटर की है। देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पोजीशंस of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 मीटर। तो ये बोल रहे हैं कि जो दोनों ही लोग हैं ये उनकी कॉमन फिनिशिंग लाइन है, और दोनों ने कितना रन किया, 350 मीटर की रेस है तो 350 मीटर रन किया दोनों ने। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक भाग रहा है अंदर वाले ट्रैक पे और एक भाग रहा है बाहर वाले ट्रैक पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना है और उनको मार्क करना है इनर ट्रैक पे ए से, आउटर ट्रैक पे बी से। इज इट फाइन? अब देखो, हमें चाहिए 350 मीटर। पहले अंदर वाले ट्रैक की बात करते हैं। अगर यहां से यहां तक हमारा है 100 मीटर, तो आधा कितना होगा, हाफ वे पे ये 50 मीटर होगा। सो दिस इज 50 मीटर। इज इट फाइन? ये कितना होगा, स्क्वायर है ना, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक भी 100 मीटर होगा। यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 100 मीटर होगा। स्क्वायर है तो तीनों साइड 100 मीटर होगी। 350 मीटर की रेस है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150। 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 100 350। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया जहां से इनर ट्रैक वाले बंदे ने स्टार्ट किया है, राइट। तो इसको हमें क्या मार्क करना है, ये हो गया पॉइंट नंबर ए। इनर ट्रैक का समझ में आ गया। नेक्स्ट है आउटर ट्रैक। आउटर ट्रैक में ये अगर यहाँ से यहाँ तक 150 है तो इसका आधा कितना होगा, ये इसका आधा है, ये कितना होगा, 75 मीटर। 150 का आधा 75 मीटर होता है। ये कितना होगा, ये भी 150 होगा, 150 मीटर होगा, राइट। कितना भागना है हमें, हमें भागना है 350 मीटर। ये कॉमन फिनिशिंग लाइन है, यहाँ तक पूरा 350 मीटर होना चाहिए। तो हम बैकवर्ड देखते हैं कहाँ पे 350 मीटर बन रहा है। सो ये हो गया 75 मीटर। 75 मीटर प्लस 150 मीटर कितना हुआ, 75 प्लस 150 हो गया हमारा 225 मीटर। इसका मतलब यहाँ तक हमारा हो गया 225 मीटर, राइट। 225 में क्या ऐड करेंगे, 350 मिलेगा। सो 350 माइनस 225, 125 आ रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 150 है। सेंटर पॉइंट तक कितना होगा, 75 होगा। तो 75 तो ये हो गया और 75 ये हो गया अगर मैं सेंटर में मार्क करूं, राइट। 75 मीटर के 25 के क्या हम 3 वो बना सकते हैं। तो ये कितना होगा, 25 मीटर, ये कितना होगा 25 मीटर, ये कितना होगा 25 मीटर। सो 75 प्लस 50 हमारा कितना बन जाएगा, 125। तो ये 75 मीटर प्लस यहाँ पे 25 प्लस 25 50 मीटर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर बी। ठीक है ना। तो यहाँ से जब वो भागना शुरू करेगा तो ये उसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक 75 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 125 मीटर ये हो गए, प्लस 150 मीटर ये हो गए, प्लस 75 मीटर ये हो गए। तो उसका भी पूरा ट्रैक कितने का बन गया, 350 मीटर का बन गया। इज इट फाइन? तो ये ए और बी दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए।
Estimate and verify, page number 134. Akshi says that the perimeter of this triangle shape is 9 यूनिट. अक्षी क्या बोल रही है कि ये जो ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो है 9 यूनिट्स. तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स. तोशी क्या बोल रही है, नहीं ये 9 यूनिट्स नहीं हो सकता, इट विल बी मोर देन 9 यूनिट्स, ये 9 यूनिट से ज़्यादा होगा. वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो. देखो जब हम किसी भी स्क्वायर की बात करते हैं ना, अगर ये एक स्क्वायर है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, बट अगर मैं ये डायगोनल यहाँ पे बनाऊं तो ये एल साइड नहीं हो सकता, ये एल से थोड़ा ज़्यादा ही होगा. स्क्वायर में जो डायगोनल है वो साइड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कितना इसकी क्या वैल्यू होती है. ठीक है, यहाँ पे रेड वाले पार्ट्स देखो, रेड वाली जो लाइंस हैं, ये लाइन, ये सब इक्वल होंगी, लेकिन जो डायगोनल लाइन है जो पर्पल में बनी है वो रेड वाली लाइन से ज़्यादा बड़ी होगी. इसलिए तोशी सही बोल रही है कि हाँ वो 9 यूनिट से ज़्यादा होगा. ठीक है, 9 यूनिट्स का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं इसको अगर 1 यूनिट लूँ तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8 एंड 9. बट ये जो 3 यूनिट्स है ना, 7, 8 और 9 जो मैंने बोला, ये इन यूनिट्स से थोड़ी ज़्यादा हैं. तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है. दिस फिगर हैज़ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स. तो यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट लेंथ्स की लाइंस हैं. तो हमने देखो यहाँ पे स्क्वायर्स में डॉट्स मार्क्ड हैं, ऐसे स्क्वायर्स में मार्क्ड है ना. तो जो ये है, ये है, ये है, ये सारी तो सेम है, तो मैं इसको एस बोल रही हूँ, एस साइड्स. लेकिन जो ये डायगोनल है ये लेंथ डिफरेंट होगी, ये वाला डायगोनल हो या ये वाला डायगोनल हो, इसकी लेंथ डिफरेंट होगी. इसको अगर मैं बोलती हूँ डी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैसे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. मेजर द लेंथ ऑफ रेड लाइन एंड ब्लू लाइन. रेड और ब्लू लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हैं. आर दे सेम, नो दे आर नॉट सेम. दोनों की लेंथ अलग अलग है. आप मेजर करके देखो, आपकी जो बुक में डायग्राम बना है स्केल से चेक करके देखो, रेड लाइन से ब्लू लाइन थोड़ी आपको ज़्यादा मिलेगी. 2 ब्लैक पॉइंट्स के बीच में चेक करो, यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे चेक करो, तो आपको जो ये रेड वाला पार्ट है ना ये छोटा मिलेगा और ये ब्लू लाइन थोड़ी सी बड़ी मिलेगी. ठीक है, वी विल कॉल रेड लाइन स्ट्रेट लाइन्स. तो रेड लाइन को क्या बोल रहे हैं ये लोग, स्ट्रेट लाइन्स बोल रहे हैं, और जो ब्लू लाइन्स हैं उनको बोलेंगे डायगोनल लाइन्स. तो स्ट्रेट लाइन्स को एस से रिप्रेजेंट कर दिया और डायगोनल लाइन्स को डी से रिप्रेजेंट कर दिया. सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 6 स्ट्रेट लाइन्स एंड 3 डायगोनल लाइन्स. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर पूरी बाउंड्री होती है. हाँ, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो 1, मैं रेड लाइन्स की बात कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कितनी रेड लाइन्स हैं, 6 रेड लाइन्स हैं. सो 6 रेड हैं जो है स्ट्रेट लाइन्स है, तो 6s. इज इट फाइन. प्लस पेरीमीटर कितना होता है, टोटल होता है ना. अब यहाँ का देखो कितना है, 1, 2, 3. तो ब्लू लाइन्स मतलब कि जो डायगोनल लाइन्स हैं वो कितनी है, 3 डायगोनल लाइन्स. तो इसका जो पेरीमीटर है वो हम ऐसे बोल सकते हैं, 6 स्ट्रेट लाइन्स प्लस 3 डायगोनल लाइन्स. यूनिट्स कोई भी हो सकती है, तो इसमें इन जनरल यूनिट्स लिख दिया. ठीक है, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी यूनिट हो सकती है. क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 135 पे, राइट द पैरामीटर्स ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल लाइंस. तो स्ट्रेट और डायगोनल लाइंस की टर्म्स में हमें लिखना है. तो अब यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 हो गई स्ट्रेट लाइंस. डायगोनल लाइंस कितनी है, देखो 1 और 2. तो 2 कितनी है, डायगोनल लाइंस. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 8s प्लस 2d. ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइंस कितनी है, रेड से मार्क करते हैं स्ट्रेट लाइंस, 1, 2, 3 एंड 4. सो 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, सो 4 स्ट्रेट लाइंस. प्लस डायगोनल लाइंस कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो कितनी डायगोनल लाइंस हो गई, 6 डायगोनल लाइंस हो गई. तो ये हो गया आपका आंसर, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4s प्लस 6d. कितनी स्ट्रेट लाइंस है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9.
10, 11 एंड 12। सो टोटल 12 हैं स्ट्रेट लाइंस, प्लस डायगोनल लाइंस देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हो गई डायगोनल लाइंस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 12s प्लस 6d। ठीक है, यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइंस है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो 18 हो गई स्ट्रेट लाइंस। डायगोनल लाइंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपकी 6 हो गई डायगोनल लाइन। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 18s प्लस 60। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।